सिवाय कोई स्वरूप नहीं है। हम सभी श्री कृष्ण जी के रास में सखियां हैं। पुरुष तो केवल एक भगवान ही है। प्रीति यानी सबके हित में रुचि हो और सबको सुख मिले। प्रीति राधा जी ने की कि भगवान को सुख कैसे मिले, और हम रास के पदार्थ में रुचि करने लग गए और फंस गए। हम इसी मनुष्य शरीर में सुधार कर सकते हैं। कोई सोचता है हम तो अभी जवान हैं, लेकिन सांसें तो जितनी मिलनी है उतनी ही मिलेगी। भोगों में प्रवृत्त रहे तो भोग योनि में जाना पड़ेगा। तो हमें सावधान हो जाना चाहिए। हमें वास्तविक प्रीति स्वरूप होना चाहिए। कोई कहता है भगवान है, इसमें संदेह है। तो संतों ने कहा वैसे तो प्रमाण की जरूरत नहीं है। आपको प्यास लगती है इसका मतलब पानी है, भूख लगती है इसका मतलब भोजन है। हमें अमरता की भूख लगती है तो हम अमर स्वरूप हम अमर ही है, हमारा स्वरूप ही अमर है। हम हमको कोई बंधन नहीं चाहिए तो हम स्वाधीन हैं। जीवन में कोई दुख नहीं चाहता तो हम सुख स्वरूप ही हैं। नारायण नारायण। हाँ, ये बहुत अच्छा, आपने प्राय सारी बातें लिख ली। तो ये कल बात बीच में रह गई थी कि भाई कोई यदि ये कहे कि परमात्मा है, इसमें क्या प्रमाण है? इसमें ये बहुत तगड़ा प्रमाण है कि आपको भूख लगती है इसका मतलब भोजन है, आपको प्यास लगती है इससे सिद्ध होता है पानी है। ऐसे ही हमें अगर मृत्यु रहित जीवन चाहिए तो मृत्यु रहित जीवन है। यदि हमें दुख रहित जीवन चाहिए तो दुख रहित जीवन है। यदि हमें मुक्ति चाहिए तो इसका मतलब मुक्ति है। और हम बंधे हुए हैं तभी तो मुक्ति चाहते हैं, और हमें मृत्यु का भय है तभी तो अमरता चाहते हैं। हमारे जीवन में दुख है तभी तो हम ऐसा जीवन चाहते हैं जिसमें दुख ना हो। तो ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि अमर जीवन है, अर्थात परमात्मा अमर है, प्रेम वाला जीवन है, क्योंकि परमात्मा प्रेम स्वरूप है। क्योंकि हमको प्रेम की भूख है, इसका मतलब प्रेम वाला जीवन है, दुख रहित जीवन है, मृत्यु रहित जीवन है। अब कोई कह सकता है भगवान दिखते नहीं, तो उनको देखने के लिए जो आंखें चाहिए वो आंखें अगर हम खोल लें तभी दिख जाए। भगवान कहते हैं सब रूप में मैं ही हूं। अब यदि हम भगवान के इस वचन पर विश्वास कर लें तो अभी जो दिख रहा है सब भगवान ही है। नामदेव जी के घर में आग लग गई तो लोगों ने तो सामान बाहर निकाला उनके घर से, भाई जल जाएगा। और वो आए तब उन्होंने जो बाहर निकाला सामान है वो भी अंदर डालने लगे, महाराज इसका भोग लगाई। तो आग बुझ गई और भगवान प्रकट हो गए। तो वास्तव में तो भगवान ही है। हमको भगवान देखने के लिए जो अंदर की आंखें हैं वो हमारे पास होते हुए भी हम उनको खोलते नहीं। वासुदेव सर्वम का जिसको अनुभव हो जाता है उसको क्या भगवान अलग से दिखाई देते हैं? कोई दिखते हैं, पीपल को भी वो समझता है भगवान है, कुत्ते को भी समझता है भगवान है। जिस रूप में आए उस रूप में उसकी पूजा करो। पीपल को आप रोटी नहीं देंगे, वहां पानी डाल देंगे, वो भगवान का भोजन हो गया। कुत्ते को आप पानी नहीं पिलाएंगे, उसको आप रोटी डाल देंगे। तो भगवान जिस रूप में आए हैं उस रूप में उनकी पूजा होती है। बजरंग जी ने तो एक भजन में ये लिखा कि कुत्ता बन रसोई में आओ तो डंडा दिखाऊं जी। तो ये डंडा दिखाना भी उनकी पूजा है। और फिर के बाहर काट के रोटी जिमाऊं जी, तो वो भी पूजा है। तो बात क्या है, हमारे पास वो आंखें हैं लेकिन हम उन आंखों को काम में नहीं लेते। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि भाई
हमको आकाश में एक हवाई जहाज उड़ता हुआ दिखता है। अब आंखों से तो वो चील जैसा दिखाई देता है, छोटा सा, लेकिन हमारे पास दूसरी आंख है, उससे हम कहते हैं, बच्चों को बताते हैं, नहीं नहीं ये इतना छोटा नहीं है, ये बड़ा है, इसमें 200-300 आदमी बैठे हैं। वो आदमी कहाँ दिखते हैं, कौन सी आंख से दिखते हैं? उसी आंख से हमको परमात्मा भी दिखते हैं। और वो दिव्य दृष्टि, जैसे भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, ऐसे संत हमको दिव्य दृष्टि देते हैं। वो कहते हैं कि अरे भाई जो दिख रहा है सब वही है, तो हम अगर मान लें तो अभी अभी दिखने लग जाए, और नहीं मानते हैं तो वही हम जो जिस रूप में देखना चाहते उस रूप में दिखते हैं। हे प्यारे तुम धन के रूप में आओ, भगवान धन के रूप में आते। हे प्यारे तुम स्त्री के रूप में आओ तो स्त्री के रूप में आते। हे प्यारे तुम पुरुष के रूप में आओ तो पुरुष रूप में आते। हे प्यारे तुम बेटे के रूप में आओ तो बेटे के रूप में आते, बेटी के रूप में आओ तो बेटी के रूप में आते। अब हम देखना ही वो चाहते हैं, तो भगवान जैसे माँ है वो बच्चे को खिलौना जैसा चाहिए वैसा खिलौना उसको देती है, और वो कहता है नहीं मेरे को तो हाथी चाहिए, घोड़ा नहीं चाहिए। तो माँ तो जानती है कि वैसा ही गाती है वैसा ही घोड़ा है, पर वो बच्चा रोता है इसलिए उसको हाथी पकड़ाते हैं, लो ये ले लो। ऐसे है भगवान। तो भाई है तो इतना सरल, अब हम यदि माने नहीं तो फिर तो अनादिकाल से भटक रहे हैं, फिर और भी भटकते रहे। और भगवान की बात मान ले, संतों की बात मान ले, तो बस इसके बाद फिर जन्म नहीं है, यही अंतिम जन्म है। लेकिन अगर हम नहीं मानते हैं तो फिर जन्मते रहो मरते रहो। तो ये बात कल बीच में रह गई थी, तो आज हम गीता जी का अभ्यास करते हैं, फिर देवकी जी से सुनेंगे मूक सत्संग नित्य योग। कल पाठ्य है वो बाकी रह गया, तो अगली बार अगले बुधवार को फिर जो बचा है वो सुनेंगे। उसमें वो संबोधन में ही पूरा हो गया समय। और अपना मतलब कोई पुस्तक पूरा करने में नहीं है, अपना मतलब है हमारे जीवन की पुस्तक है, उसको पढ़ना, ये हमारा मकसद है। तो अब जिनके पास में पुस्तक है वो अर्थ वाली गीता जी ले ले। और अभी आज 37वां श्लोक है क्या, या 36वां है? 36वां है, ठीक। नारायण नारायण नारायण। ये दूसरे अध्याय का 36वां श्लोक में पढ़ता हूँ, आप लोग भी अपनी गीता जी पे खोल करके 36वें श्लोक पे ध्यान दें। अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम्। अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम्। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अगर तो युद्ध नहीं करोगे तो तेरे शत्रु लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी।
आप में से जो पाठ करना चाहे वो हैंड रेज कर दे। हाँ प्रीति बोलो। नारायण नारायण जी से प्रणाम कर रही हूँ। नारायण नारायण। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। नारायण। हाँ निंदन्त से आधा है और तय पूरा है। निंदन्तस्तव सामर्थ्यम। हाँ बोलिए। निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। ठीक। ज्योति। राम प्रणाम जी सा। राम राम। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अच्छा है। रेखा। राम राम प्रणाम जी सा। राम राम। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। नारायण नारायण। हाँ बहुत सुंदर, अच्छा है तुम्हारा उच्चारण। सुनील दास जी बोलिए। राम राम महाराज जी। राम राम। अवाच्यवादांश्च बहुनवदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हाँ है पूरा बोलना है। ततो दुःखतरं नु किम्। ततो दुःखतरं न किम्। पहली लाइन एक बार फिर बोलिए। अवाच्यवादांश्च ये सहचा नहीं है, आपने पहले भी सहचा ही बोला था। ये सह है। अवाच्यवादांश्च ऐसा। अवाच्यवादांश्च बहून् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता। बोलिए। अवाच्यवादांश्च बहुना वदिष्यन्ति। बहु न पे आप रुक गए। न तो पूरा है नहीं, न तो आधा है। अवाच्यवादांश्च बहून्। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता। अब ठीक है, ऐसा ही थोड़ा अभ्यास करिए तो सही हो जाएगा। पहले से आपका ठीक है काफी। प्रणाम महाराज। प्रणाम। प्रणय। बोलो। प्रणय बोलो। प्रणय नहीं बोलता है। चलो बोलो। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। किम मैं पूरा नहीं है, आधा है। किम कि मैं नहीं बोलना है। ततो दुःखतरं नु किम्। सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हाँ अब ठीक है। संतोष अंसारी बोलिए। राम प्रणाम जी सा। राम राम जी सा। देखो ये रेखा वाली गुड्डू है नी, जब सूरत वेकेशन में तो इसको कुछ नहीं आता था, फिर यहाँ इसने चालू किया पहले अध्याय के 31वें श्लोक से निमितानी से, तो इसको
31 से 47 तक ये सुनाती भी है और याद भी करती है, रोज सुना रिपीट भी हो जाता है इसको। बहुत अच्छा है। पहले से इसका बोलना भी अच्छा हो गया, एकदम शुद्ध हो गया। 31 से लेकर और 47 तक, और दूसरे अध्याय का जैसे इसने 1 से लेकर आज तक का इसको याद है कंठास्थ, रोज का रोज एक श्लोक याद। हाँ, मैं इसको मैंने कहा तू रोज महाराज जी सिखाते हैं, एक श्लोक का तू रोज करेगी तो बोली नानी मेरी पढ़ाई, मैंने पढ़ाई तो तेरी बहुत सरल हो जाएगी। तो रोज इसको 31 से 47 तक याद हो गया पहले का, और दूसरे अध्याय का ये आज सुनाया कौन सा 37 तक, आज तक इसको याद है। 36 तक सुनाया। हाँ 36 तक जो भी है इसलिए याद कर लेती है रोज का रोज, और फिर हर रविवार को हमको सुनाती है। तो ये बिना गीता के कंठस्थ है इसको, या ये ऐसे मतलब पढ़ करके सुना देती है? नहीं नहीं, बिना गीता के कंठस्थ है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब ऐसा नहीं सुना पाएगी शायद कि दूसरे का चौथा बोल 5वां बोल, ऐसा नहीं, लगातार सुना देती है। लगातार की बात हो रही है? नहीं, लगातार सुना देती है। तब तो बहुत अच्छा है। और अभी 3 दिन से मैंने इसको बोला कि तू, मैं तो रोज, तेरे को मालूम नहीं पड़ता तू कब ट्यूशन जाती है कब स्कूल, तो तू रोज दादी को सुना दिया कर। तो ये रोज दादी को सुनाती है। मैंने कहा तो फिर तेरी वो जैसे 31 से 47 का बहुत बढ़िया हो गया उच्चारण। और ये फिर क्या बंद हो गई आपकी आवाज? मैं अभी वापस चालू करता हूँ। हाँ बोलिए। आपको मैंने बोलने के लिए दिया है ऑप्शन, लगता है नेटवर्क में कोई दिक्कत आ गई होगी। चलो कोई बात नहीं। मृणाली, सविता और कमला ये तो सब अच्छा ही बोलने वाले हैं, इसलिए आज इतना ही रखें। तो अब देवकी जी सुना दीजिए। जी सर, एक बात पूछ रहे थे। हाँ बोलिए। अगर किसी को गीता जी का पाठ कंठस्थ करना है तो पहले आपने शायद 12वां अध्याय क्या था, 12वां अध्याय से शुरू करें। मेरे समझ में नहीं आप क्या बोल रहे हैं, एक बार फिर इसको गीता जी के अध्याय सीखना हो वो पहले कौन से अध्याय से शुरुआत करें? हाँ, मुझे तो महाराज जी ने पहले 12वां अध्याय बोला था। 12वें अध्याय में 20 श्लोक है भी सरल। तो पहले 12वां अध्याय भक्ति योग है जी सर, भक्ति योग है, फिर 15वां अध्याय, और फिर उसके बाद तो धीरे धीरे सब सरल हो जाते हैं। तो मैंने तो ऐसे ही सीखा था 12-15। फिर उसके बाद बचपन में 15वां अध्याय सीखा था पहले, तो ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थम् प्राहुर्व्ययम् छन्दांसि यस्य पाणानि व्यस्तं वेद सवेद, इस तरह से सीखा था। अब उसका उच्चार तो फिर भी आपसे एक बार बाद में बात कर लूंगा मैं किस तरह से। ठीक ठीक ठीक। नारायण सुनाइए। दृश्य की ओर गतिशील होने पर, दृश्य की ओर गतिशील होने पर एम रूपी अणु क्रियाशीलता, चिंतन एवं इष्टता के आश्रित जीवित रहता है। एक बार फिर बोलिए। दृश्य की ओर गतिशील होने पर एम रूपी अणु जब दृश्य की ओर चलता है, एम रूपी अणु क्रियाशीलता, चिंतन एवं स्थिरता के आश्रित जीवित रहता है। हाँ, तो ये दृश्य क्या है? दृश्य है ये पूरा संसार और शरीर, ये सारा दृश्य है। और इसमें जो आंखों से दिखता है वो तो दृश्य है ही,
लेकिन जो सुनाई देता है हमको वो भी दृश्य है, और जो चिंतन में आता है वो भी दृश्य है। जागृत में जो दिखता है वो भी दृश्य है, स्वप्न में जो दिखता है वो भी दृश्य है। दृश्य का अर्थ क्या है कि जो नष्ट होने वाला है, जो उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, और जो प्रतिक्षण नाश में जा रहा है वही दृश्य है। तो जब तक मनुष्य दृश्य की तरफ चलता है, अर्थात दृश्य की ममता करता है, दृश्य की कामना करता है, शरीर की, परिवार की, धन की, इनको अपना मानता है अर्थात ममता करता है, और इनकी इच्छा रखता है ये धन और बढ़ना चाहिए, जमीन मेरे पास और होनी चाहिए, मेरा व्यापार और बढ़ना चाहिए, मेरे शरीर में रोग नहीं आना चाहिए, ये इस तरह की कल्पनाएं। होता है इससे कुछ भी नहीं है, तो होना तो वही है जो होगा, लेकिन आदमी हवाई किले बनाता है। तो हवाई किले बनाता है जी। तीनों जो अवस्थाएं है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, हाँ, जब तक तीनों ही अवस्थाओं में, यानी कि जब तक शरीर के साथ संबंध रखता है, हाँ, तभी तक ये जो एम है वो जीवित है। हाँ, और अहम है क्या? वास्तव में तो भगवान ने अहम को पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि इत्यादि के साथ रखा है। आप देख लो, भूमि रापो नलो वायु खमनो बुद्धि वच, अहंकार है। मन, बुद्धि, अहंकार को भाटा पत्थर के साथ रखा है। ये क्या है कि ये जो है ना पंचों, 5, 3, 8 जी, ये 5 तो है वो स्थूल हो गए, और 3 सूक्ष्म है ये 3। तो ये जो पांचों है ना, हाँ, भूमि, आपो, नलो, वायु, ये उत्तरोत्तर है ना, यानी कि इनमें एम है, वो उनको अपना मानने से ये एम है वो इनके साथ रहता है। और क्या, अगर आप कहेंगे मेरे पास इतनी जमीन है तो आपने पृथ्वी को मेरा माना, आपने ये कहा कि मेरे पास इतना धन है तो आपने धन को मेरा माना। तो ये धन क्या है? ये भी पृथ्वी तत्व की वस्तु है। तो इसलिए ये जब तक हम इनके साथ अपना संबंध मानेंगे अर्थात इनका आश्रय लेंगे, तब तक अहम रूपी अणु है ये सदा जीवित ही रहेगा। वास्तव में जन्म मरण का कारण है वो यही है। अगर आज हम इस दृश्य के साथ जो अपना संबंध है, अथवा इसके जो आश्रय में हम बैठे हैं, धन है इससे हमारा काम चल जाएगा, ये परिवार है इससे हमारा काम चल जाएगा, ये जो हमने दृश्य का आश्रय ले रखा है, इस दृश्य के आश्रय लेने में हमारी मूर्खता ही कारण है। वास्तव में तो ये खुद ही मर रहा है। अरे भाई, आप किसी भिखारी से कुछ मांगेंगे तो क्या मिलेगा? तो ये तो खुद ही नष्ट हो रहा है, अब इसका आश्रय लेते हैं। तो डूबती नाव में आप बैठेंगे तो खुद भी डूब जाएंगे। तो ऐसे ही ये सब चीज नष्ट होने वाली है। आप कोई भी एक ऐसी चीज बता दो संसार में कि जो सदा रह सकती है, कोई भी, आपको पूरी छूट है, आप बता ही नहीं सकते। तो देखिए, जब तक हम दृश्य के आश्रय में रहेंगे तब तक हमारा अहम रूपी अणु है वो ज्यों का त्यों बना रहेगा। आप देख लीजिए कि मनुष्य बुद्धि के साथ खुद को जोड़ता है, मैं बुद्धिमान हूं, और धन के साथ जोड़ता है, मैं धनवान हूं, और जन के साथ जोड़ता है कि मेरे पीछे इतने लोग हैं, मैं जनवान हूं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आज है कल नहीं है। इस शरीर के साथ जोड़ता है, मेरे में इतना बल है, बल के साथ जोड़ता है, और सुंदरता के साथ जोड़ लेता है। बताइए, इसमें चमड़ी का रंग है उसको मानते हैं,
सब मैं गोरा हूं, मैं ऐसा हूं, ये है सब टेम्परेरी, कुछ भी नहीं है। तो जब तक मनुष्य जानते हुए भी, जानते हैं कि ये सब खत्म हो रहा है, फिर भी इसका सहारा लेता है, इसको महत्व देता है, इसके बढ़ने की इच्छा रखता है, इसको मेरा मेरा कहता है, तब तक ये अहम रूपी अणु है, ये कभी भी नष्ट नहीं होता है। और वास्तव में आप देखें तो इस शरीर को आप पूरा चीर फाड़ करके देख लीजिए, आपको मैं कहीं मिलेगा ही नहीं। आपको जो आंखों से दिखता है उसको देखिए, आपसे कोई पूछे भाई तुम क्या नाक हो, तुम क्या आंख हो, तुम क्या मल मूत्र हो, तुम क्या हड्डी मांस हो, तो कहेंगे नहीं। तो फिर तुम क्या हो? तो आप कहेंगे मेरा ये नाम है, मेरी ये जाति है। तो ये नाम और जाति ये तुम जन्मे थे तब साथ मिलाए थे क्या? नहीं, ये तो सब यही मिला है और यही नष्ट हो जाता है। आप देखिए जब आदमी मर जाता है तो कोई नहीं कहता कि ये मुंद्रा जी जा रहे हैं या ये फलानी जी जा रहे हैं, यही कहता है कि वो लाश जा रही है, डेड बॉडी जा रही है, और ले जाके पटक देते हैं कई कई तो मुर्दाघर में। तो हमारे तो देखा वही है कि मुर्दाघर में 5 10 मुर्दे पड़े हैं, तो उनको कहते हैं कि हाँ भाई वो डेड बॉडी है, वो बॉडी नंबर 5 उठा लो। अब कुछ नहीं है उसका, कोई नाम नहीं, कोई जाति नहीं। तो ये जितना जो कुछ है ये है दृश्य, और दृश्य है वो नष्ट होने वाला है, जड़ है, उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है। तो इसलिए जब तक हम इसका महत्व रखेंगे, इसका आश्रय लेंगे, तब तक अहम रूपी अणु है वो जिंदा रहेगा। और जब तक अहम रहेगा तब तक क्या होगा? शरीर के साथ अपने आप को मिला लिया, यही मैं हूं। तो जब इस बीमार हो जाएगा तो कहेंगे मैं बीमार, और ये मर जाएगा तो मैं मर रहा हूं। तो मैं मर रहा हूं अर्थात शरीर के साथ अपने को एक मान रहा था, तो मरने के बाद में उसको शरीर मिल जाएगा वापस, क्योंकि शरीर की ममता उसने छोड़ी नहीं। तो भगवान कहते हैं शरीर को मेरा मानता हुआ मरा, इसको शरीर दे दो। तो धर्मराज कहते हैं कि इसका डोल तो नहीं है वापस मनुष्य बनने वाला। तो बोले कर्मों के अनुसार क्या बन सकता है? बोले चूहा बन सकता है। बोले चूहा बना दो। तो शरीर तो मिल गया, लेकिन अब हालत ये है कि इस बिल से उस बिल में दौड़ते रहो, और कोई उधर से कोई दूसरा जानवर निकला तो उसका निवाला बन गया। हमने तो कौवों को भी देखा है, जो कौवे है वो चूहों को खा जाते हैं। हमारे घर में चूहे होते थे बचपन में, हमको याद है। तो हमारे पिताजी माताजी शुरू से ही है भाई मारना नहीं किसी को भी, चींटी को भी मारना नहीं। बिच्छू भी अगर निकलते थे तो नहीं इनको चिमटे से पकड़ के बाल्टी में डाल दो। तो एक एक रात में 5 6 बिच्छू निकल जाते थे, तो उनको चिमटे से पकड़ के बाल्टी में डालो, और सुबह जा करके उनको छोड़ के आओ गांव से बाहर टीबों में या कहीं पर ऐसे। तो मारना नहीं है। तो ये संस्कार है जो हम बच्चों में दें। और मैंने तो ये देखा है भाई दिखते ही मार दो, सांप दिख जाए तो मार दो। अरे ये क्या है? हमारे तो पिताजी वो एक सांप पकड़ने वाला रहता था पास में, उसको बुला के लाते थे। वो बांस की एक कैंची सी होती थी, उससे वो सांप को पकड़ के गांव से बाहर छोड़ के आते। तो ये वास्तव में हम लोग इस शरीर को ही मैं मान करके मरते हैं, तो ऐसी नीचियों में हम जाते हैं, फिर लोग मार देते हैं। तो अब समय हो गया, इसलिए थोड़ी देर के लिए सब लोग अचिंत होकर के बैठे।